हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग जनाब नो कांटेक्ट सिचुएशन पर होगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। एक्टिविटीज़ वगैरह आज मैं चेक नहीं कर रही। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की टोटल फीलिंग्स क्या हैं। आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हुआ हो आप उसको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके लिए बस सिर्फ एक ही शर्त ज़रूरी है कि आपका आपके पर्सन के साथ नो कांटेक्ट हो। और नो कांटेक्ट की कैटेगरीज़ आप लोग जानते ही हैं, मैं अपने दोनों चैनल्स पर बताती रहती हूँ। लेस टू नो कांटेक्ट है, परमानेंट नो कांटेक्ट है, अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन मोड चल रहा है, सामने एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन बातचीत बंद है। हर तरह की कैटेगरी नो कांटेक्ट में फॉल होती है। तो रिगार्डलेस आपकी सिचुएशन जैसी भी हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। और आजकल अब तो 10 जून ओवर होने वाली है, अब सिर्फ़ और सिर्फ 4 डेज़ रह गए हैं। तकरीबन 15 जून तक मैंने 20 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ऊपर आपकी टैरो रीडिंग डिस्काउंटेड रेट पर ऑफ़र की हुई है। डिवाइनली गाइडेड 7777 के कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर आप पोस्ट चेक कर सकते हैं। अब सिर्फ 4 डेज़ रह गए हैं 15 जून तक, सिर्फ़ और सिर्फ 15 जून तक 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन जो है आप अवेल कर सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर 15 जून तक। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है ये चेक करते हैं एंड देन कम्प्लीटली आज नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स को चेक करेंगे। चाइल्ड सर्विसेज, साइबर बुली, वेस्टिंग टाइम, नो चेंज, लिमिटेड, मैरिंग फॉर मनी, लुकिंग यू अप, रिसर्चिंग यू। तो लग रहा है कि सारा का सारा टाइम जो है वो आपके पर्सन का आजकल इंटरनेट पे, मोबाइल स्क्रॉलिंग पे, इंटरनेट सर्फिंग पे, ऐप्स के ऊपर मुस्तकिल गुजर रहा है। हर वो ऐप जिस पे इंसान का किसी किसी भी पर्सन का लॉगिन जो है वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाए। कुछ लोग होते हैं एंड्रॉयड या आईफोन यूज़र्स जो कि अपनी एक ही लॉगिन आईडी से सारी ऐप्स को रन कर रहे होते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ सिंक्रोनाइज्ड हो जाती हैं। इंस्टा से फेसबुक, फेसबुक से स्नैपचैट, स्नैपचैट से टिकटॉक, टिकटॉक से चैट जीपीटी, चैट जीपीटी से दूसरे सर्च इंजन्स, ट्विटर, ट्विटर तो अब दूसरे उसमें बदल गया है। इट्सेल्फ व्हाट्सएप की अपनी एक्टिविटीज़, व्हाट्सएप के स्टेटस यानी कि अगर आपने एक व्हाट्सएप अपना स्टेटस या स्टोरी लगाई तो वो भी सिंक हो जाती है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो एक तो ये बिल्कुल क्लियर है बात कि ये अपना फुल फ्लेज टाइम इनके हाथ में बस मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है और उसके ऊपर ये अपनी पूरी स्क्रॉलिंग और सर्फिंग करते रहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हैं, आपके ऊपर पूरी की पूरी टैब्स हैं। आई डोंट नो, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में किसके लिए ये कार्ड आया है। खातून बनी हुई हैं, दुल्हन बनी हुई हैं और इतना बड़ा लेबल जो कि ब्लेम भी हो सकता है, जो कि एक रीज़न भी हो सकती है, जो कि एक सिचुएशन भी हो सकती है, एक हेल्पलेस सिचुएशन भी हो सकती है। बट इट इज़ रिटन कि मैरिंग फॉर मनी, शादी जो है वो पैसों के लिए की जा रही है। अब आप दोनों की सिचुएशन में किसकी ऐसी हालत है, मजबूरी थी कि पैसों के लिए उसको शादी करनी पड़ी, घर वालों ने पैसों के लिए शादी कर दी, स्नो कांटेक्ट में नहीं पता। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स को चेक किया जा रहा है तो डेफिनेटली ये अगर आपको इस तरह एज्यूम करते हैं तो दैट इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग।
अदरवाइज़ ये आपके पर्सन ने ख़ुद अगर किसी के साथ नो कांटेक्ट में जाने के बाद प्रपोज़ल फ़िक्स कर लिया तो डेफिनेटली इट्स अ रीज़न कि इन्होंने पैसों के लिए शादी की है। इनकी पता नहीं प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ क्या हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर तो ये मैरिड पर्सन है जिनके साथ आपकी डीलिंग चल रही है और नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये इनके बच्चों को कोई थ्रेट है, ये अपने बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। और शायद इनको इतने अरसे में बहुत ज़्यादा ये ख्याल हुआ कि इनके हाथों से बच्चे इग्नोर हुए, निगलेक्ट हुए। ये आपके स्पाउस हैं, उन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला हुआ है, ख़ुद कहीं रंगीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनको किसी ने बावर करवाया है कि तुम्हें एहसास नहीं है, तुम यहाँ पर हो, और वहाँ बीवी बच्चे जो हैं वो इस तरीके से निगलेक्ट हो रहे हैं, अब्यूज़ हो रहे हैं, लोग उनको सीरियसली नहीं लेते बिकॉज तुम सर पर मौजूद नहीं हो। ये हो सकता है किसी मर्द साहब को कहा गया हो, और अगर आप ख़ुद मर्द हैं और आपकी खातून नो कांटेक्ट में हैं तो मे बी आप किसी मैरिड खातून से आपका जो है वो अफेयर है, या कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर है जिसमें कोई ऐसी अब्यूज़ या कोई एलिगेशन वाली बात है, बच्चों को लेकर कोई मसला ज़रूर है। और अगर आप बिल्कुल सिंगल्स हैं, आप लोग बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे आपके पार्टनर का आपको श्योर है कि नहीं उसकी शादी नहीं हुई हुई है, उसकी मंगनी कुछ नहीं हुई हुई थी, और मुझे उसके बारे में पक्का पता है कि वो मैरिड नहीं है, तो हो सकता है इन्होंने कोई NGO ज्वाइन की हुई है, इनका कोई वेलफेयर वर्क है ऐसा। ये ऐसे लॉयर हैं, ऐसे सिविल लॉयर हैं जो सिर्फ बच्चों के केसेस लेते हैं, माइनर्स के केसेस लेते हैं। कोई ऐसी बात है जो कि अब्यूज़ से रिलेटेड है और नज़रअंदाज करने से रिलेटेड है, किसी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ख़याल नहीं किया जा रहा। दूसरी बात जो मैंने कही आपको, शायद ये बहुत आइसोलेटेड हुए हैं, इनको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। अगर तो ये बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सन हैं तो ये कोशिश करते हैं कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर रखें, और पुरानी चीज़ें अगर इनके लिए कोई पोस्ट हुई हुई है उसमें अगर कोई हेट्रेड स्टेटमेंट्स हैं तो उन चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, और बहुत इफ़ेक्ट हुआ है, बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर हो सकता है किसी के ऐसे भी कमेंट्स पढ़े जिनके ऊपर ये रिलाई करते थे, जो इनके ट्रस्ट ग्रुप में आते थे। एंड देन ऑफ कोर्स ये आपको बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। ख़ास तौर पे आपने शायद अपने आप को सर्च इंजन से हटा दिया है, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपके बारे में पता नहीं चल सकता। आप शायद इतना ज़्यादा मीडिया पर्सन नहीं हैं, आप इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ और पोस्ट और फीड्स नहीं लगाते, न्यूज़ फीड्स पे इतना सब कुछ लोगों को खपत होता है ना कि उन्होंने एक जूस भी पिया, उसका एक सिप भी लिया तो वो भी उन्होंने पोस्ट पे लगा दिया। इट लुक्स लाइक कि जैसे वो बहुत अटेंशन उनको चाहिए होती है, उनको पता चले कि लोगों को मालूम चले कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप ऐसे नहीं हैं, बिकॉज अगर कोई लिटरली आपको रिसर्च कर रहा है, आपको ढूंढ रहा है, तो उसका मतलब आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखा हुआ है। तो ये तो आपके पर्सन की कुछ स्लाइटली सी एक्टिविटीज़ नज़र आई हैं जो कि मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था कि मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी एक्टिविटीज़ को चेक करूँगी, बट सो एंड सो फोर्थ। देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फ़ीलिंग्स कैसी हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इनकी फ़ीलिंग्स रोमांस से हट के आएंगी, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इस वक्त बोर्डम में हैं, बहुत बेजारी में हैं। मैं इस कार्ड को सबसे जब टैरो कार्ड्स रिवील करूँगी तब मैं इनको खोलूँगी और चेक करूँगी कि ये किसकी रीज़न में आया है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, कीप एन ओपन माइंड, गिव योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस, फैमिली हीलिंग, फैमिली इश्यूज़। देखिए कंफर्म हो रही है ये बात, बच्चों का मसला है। आप किसी मैरिड पर्सन के साथ अफेयर में थे, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, सिंगल फादर, सिंगल मदर, बट बच्चे हैं यहाँ पर, या आप सिंगल पेरेंट्स के थ्रू आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, इनकी अपब्रिंगिंग हुई है, तो इनके लिए रिलेशनशिप को मैनेज करना ज़रा मुश्किल है। इनको शायद ये भी ऐसा फ़ील होता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया, इसीलिए आप इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर और निगलेक्ट कर रहे हैं। या अगर तो ये आपके स्पाउस हैं और आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो इनको शायद आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन का, या जो पर्सन एग्जिस्ट करता है उसके बारे में पता चला है, एंड देन ऑटोमेटिकली इनको ये फ़ियर डेवलप हुआ है। इनको ये फ़ियर हो रहा है कि शायद इनको ये फ़ील हो रहा है कि बच्चे निगलेक्ट होंगे और बच्चे इग्नोर होंगे। अदरवाइज़
इनकी फीलिंग्स में ये है कि हमारे दरमियान जो भी नो कांटेक्ट है, यानी आपके और उनके दरमियान, कुछ इनकी भी गलती है, कुछ आपकी भी गलती है, और ये रेडी हैं उन चीज़ों को लेट गो करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि इतना होल्ड ऑन नहीं करना चाहिए, इतना टाइटली होल्ड ऑन नहीं करना चाहिए, और चीज़ों को सोचना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए। और अगर वो मेरी तरफ अप्रोच करे, मुझसे बात करे, तो शायद मैं उसको माफ़ भी कर दूँ, और फिर उसके उस पहल वो करे। इनकी फीलिंग्स में सबसे पहली बात ये कि पहल वो करें, क्योंकि शायद उन्होंने शुरू के दिनों में, शुरू में इन्होंने बहुत दफ़ा आपसे रिकनसाइल किया भी है, और इनको ऐसा लगता है कि हमेशा से आपने सेकंड चांस दिया भी, लेकिन अब की दफ़ा आपका मुंह बहुत ज़्यादा टेढ़ा हुआ है। दूसरी बात ये कि ये चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल इश्यूज़ ना लेकर आए। इनको ये फ़ील होता है कि जब कभी भी आप लोग नॉर्मल टर्म्स पे होते हैं तो आप इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो जिस तरह से चाह रहे होते हैं, इनकी जो अक्सर यूजुअल टाइप है ना, उसी तरह इनको लिया जाए, उसी तरह इनको एक्सपेक्ट किया जाए। ये वाली बात मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की। ये आपको अब की दफ़ा कहेंगे नहीं, लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि आप खुद रियलाइज़ करें, पीछे जाएं और सोचें कि कितनी दफ़ा नो कांटेक्ट में होने के बाद इन्होंने आपको अप्रोच किया है, आपने इनको अप्रोच नहीं किया। तो एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। प्लस जो स्पाउस वाली बात थी, जो बच्चों वाली बात थी, वो मैंने आपको वैसे ही बता दी। ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि जैसे मेरे टाइम पर शायद इनके पेरेंट्स में सेपरेशन और डिवोर्स इसी तरह से हुई हो, और इनको बहुत स्ट्रांगली हो रहा हो कि अगर मेरे और दरमियान और मेरे पार्टनर के दरमियान भी, मेरे और इसके दरमियान भी यही सब कुछ हुआ, तो या तो हमारी फैमिली अफेक्ट करेगी, मेरी और इसकी फैमिली अफेक्ट करेगी, आने वाले फ्यूचर में बच्चे अफेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा, इनको लग रहा है कि आप बहुत केयर फ्री हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपको जो करना होता है वो आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, इनको खाते में नहीं लाते, इनको प्रायोरिटी पे नहीं रखते, आप सबमिसिव नहीं हैं, आप एरोगेंट हैं। मतलब ये इनको बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। या तो ये सिबलिंग्स के लिए बहुत कंसर्न हो रहे हैं, या फिर डेफिनेटली बच्चों के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स, सबसे पहले मैं ये कार्ड क्लेरिफाई करूँगी। मैरिंग फॉर मनी, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? मैरिंग फॉर मनी, मैजिशियन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन ने सिचुएशन को मैनिपुलेट किया है। आप दोनों के दरमियान फाइनेंशियल स्टेटस का बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। एंड मे बी ये नो कॉन्टैक्ट में इसलिए आए हों कि इन्होंने एज्यूम कर लिया हो कि अगर मेरा और इसका कोई फ्यूचर में मामला बना ना, तो इसने मेरे साथ ये सारा निभाना सिर्फ पैसों के लिए है। तो इन्होंने पहले ही से एक प्री एजम्पशंस बेस पर एक अपने तौर पर एक एक्सक्यूज़ रेडी की हुई है कि मेरा और तुम्हारा एक जगह एक होना क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज़ स्टेटस जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैरिंग फॉर मनी जो है वो एक्चुअली रीज़न भी है। आप समझ लीजिए कि ये नो कांटेक्ट में होने का एक प्लॉट भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत हाई प्रोफाइल पर्सन है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स, द फूल, एरीज, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जस्टिस। देखें, टैरो कार्ड्स जो है इन्होंने पूरी सिचुएशन पलट के रख दी है। गिव योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस, टैरो कार्ड से भी कंफर्म हो रहा है कि जैसे ये दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में कोई बूम आए। इनकी फीलिंग्स हैं ये, थॉट्स कह लें, एक्शंस कह लें, इंटेंशंस तो बात की बात है, फीलिंग्स में बहुत स्ट्रांगली है। और ये फीलिंग ये है कि एक्शन आपकी तरफ से हो, ये खुद एक्शन ना लें, बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपका अगर इन्होंने ये प्लॉट बनाया था तो प्रैक्टिकली सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। इनको ये अब जब आपको देखते हैं, इनिशियल डेज़ में हो सकता है ऐसा मामला ज़रूर हो कि आपका और इनके दरमियान फाइनेंसेस का बहुत डिफरेंस हो, बट विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक इंटेग्रिटी नज़र आ रही है। शायद कभी किसी वक्त में आपने इनसे कोई डिमांड की थी, उस वक्त इनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग थी, ये आपको शायद कुछ सर्व नहीं कर सके, तो जिसका इनको बहुत ज़्यादा एहसास होता है। और ये बहुत आजकल तो ये बहुत महसूस कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि अब ये जब आपको नोटिस करते हैं, जहाँ से भी आपकी रिसर्च कर रहे हैं, जहाँ से भी टटोल रहे हैं,
आप इनको हर लिहाज से बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हैं। तो इनको ये लग रहा है, इनको ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये मेरी तरफ से नहीं हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ है ये डिवाइन की तरफ से हुआ है। शायद इनको ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट मोड में है कि मेरे हाथों से कुछ होता, मेरे ऊपर कोडिपेंडेंसी होती, मेरे लिए इसने डिमांड की होती, मुझसे इसने लिटरली कहा होता, मेरे आगे बेगिंग की होती, लेकिन वो शायद आपने किया ही नहीं। आप ये देख सकते हैं इन दो कार्ड्स को कि किंग ऑफ कप्स ने एक मैस्कुलिन एनर्जी ने आंखें बंद की हुई हैं, और जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है उसने प्राइड में अपने पास रिसोर्सेज को होल्ड कर दिया है, और उसने कहा ठीक है, अगर ये कप, ये मोहब्बत, ये तवज्जा इसकी तरफ से इसने उंगली फंसा दी है और ये एक उंगली के इशारे से तमाम चीज़ों को मोल्ड कर सकता है, तो मेरी भी अवेलेबिलिटी, मेरी भी कंपनी, मेरा भी वजूद जो है ना वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। यू कैन सी द फेसेस, यहाँ पर दोनों के चेहरे पर्टिकुलरली नज़र आ रहे हैं, और ये बिल्कुल क्लियर है इस चीज़ के नोटिस में कि इनको एक रियलाइजेशन मोड हो रहा है, इनका एक रिफ्लेक्टिंग मोड हो रहा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और डिवाइन ने एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो कर दिया है। तो आज नो कांटेक्ट सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स को अगर मैं देखूं तो इनके बहुत सी चीज़ें उठ रही हैं, बहुत सी चीज़ें बैठ रही हैं। बड़ा एकदम से दिल करता है कि फ़ौरन कॉल घुमाकर आपसे कांटेक्ट कर लें, आपको ढूंढते हैं, टटोलते हैं, शायद नंबर भूल गए हैं, सिम का कोई प्रॉब्लम हो गया है, कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो गए हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, डिफरेंट ऐप्स पे ढूंढ रहे हैं, फिर श्योरिटी भी नहीं है कि आपकी डीपी बदली भी होगी। कुछ लोगों की डीपी पे सिर्फ उनकी अपनी फेस होता है, कुछ लोगों की डीपी पे कोई कार्टून इमेजेस बने हुए होते हैं, किसी ने अपने पेट को रखा हुआ होता है, किसी का कोई डिफरेंट डीपी होता है। ये भी बड़ी सस्पिशियस सी बात होगी कि अगर ये सर्च भी करें, तुक्का भी लगाएं, पता चला है उसको ही ना लग जाए जिसको ये चाह ही नहीं रहे कि उससे ये कांटेक्ट में आए। तो ये बहुत सारी फीलिंग्स इनकी इस तरह की नज़र आ रही हैं। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको बता दिया कि ये एक डीप रियलाइजेशन मोड में है, चाहते हैं आपके साथ रिकनसाइल करना, आपके साथ कांटेक्ट में आना, लेकिन इस तरह से चाहते हैं कि ब्रेकिंग, आइस ब्रेकिंग आपकी तरफ से हो, आप इनिशिएट करें तो शायद ये कंसिडर कर लें। बड़े फालतू आ रहे हैं। बहरहाल किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और बेस्ट बात यह है कि आप मुझसे 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड रेट पर लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन ले सकते हैं, डिस्काउंटेड रेट पर 20 मिनट्स का, सिर्फ़ और सिर्फ 15 जून तक। उसके बाद रेट्स जो हैं, प्राइस चार्ट जो है वो रेगुलर फॉलो होगा, जो पुराना ही फॉलो होता है। तो अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है तो प्लीज़ जल्द से जल्द अपना स्लॉट परचेज़ कर लें, टाइम और डे सेट कर लें। 15 जून से पहले पहले आपको ये काम कर लेना है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।